एग्जाम्पल लिखना है आपको। जैसे यहां पे हमने लिख दिया बर्फ पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है। यहां पे एक सेंटेंस मैंने आपको दे दिया, बर्फ पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है। इट इज स्नोविंग, इट इज स्नोविंग, यानी कि अब यहां पे आपको एक नया वर्ड पावर मिल गया। इट इज स्नोविंग, ये मौसम के बारे में जानकारी देता है हमको, मौसम। बर्फ पड़ रही है, मौसम के बारे में हमको जानकारी मिल रही है। इट इज स्नोविंग, SNOWING, इट इज स्नोविंग। नेक्स्ट सेंटेंस है इंग्लिश में, वो हिंदी में कभी कभी हम लोग बोलते हैं, ठंडी में बोलते हैं ज्यादातर, धूप खिली हुई है, धूप खिली हुई है, ठीक है, धूप खिली हुई है। इट इज सनी, इट इज सनी, धूप खिली हुई है। तो धूप खिली हुई है, यहां पे इट का प्रयोग करना है। अगर हम बोलना है हवा चल रही है, हवा चल रही है, हवा चल रही, हवा चल रही है, इंग्लिश में हो जाएगा इट इज ब्लोविंग या इट इज विंडी। इट इज विंडी भी बोल सकते हैं, ब्लोविंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। इट इज विंडी, हवा चल रही है, इट इज विंडी या इट इज ब्लोविंग। यहां पर हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ध्यान देना है। अगर यहाँ पे इसको इट इज सनी को लिखना है तो हम यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसे अपोस्ट्रोफी लगा के, यस इट्स सनी, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको हमें लिखना है इट इज विंडी को, तो इट्स अपोस्ट्रोफी यस और विंडी, इस प्रकार से भी हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, ऐसे। अब यहां पे हमने नेक्स्ट, बादल छाए हुए हैं, यहाँ पे मौसम की जानकारी है और ये प्रकृति से संबंधित है, नेचुरली है, प्रकृति से संबंधित है, नेचुरल है। तो जब नेचुरल चीजें हों, शनि, धूप, विंडी, हवा, नेचुरली है एकदम, ठीक है, मौसम से संबंधित है। तो बादल छाए हुए, बादल छाए हुए हैं, यहाँ पे हम इंग्लिश में लिखेंगे, देखो इट इज को हम इस प्रकार से लिखना है, इट्स क्लाउडी, इट्स क्लाउडी, बादल छाए हुए हैं, इंग्लिश में बोलेंगे इट्स क्लाउडी, इट्स विंडी, इट्स सनी। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी यस है, आई यहाँ पे आपका जो है साइलेंट है, यहाँ पे आई छिपा हुआ है, तो इट्स क्लाउडी, बादल छाए हुए हैं। ऐसे भी आपको बोलने का अभ्यास करना है, इट्स क्लाउडी। तो यहाँ पर हम अगला एग्जाम्पल और देंगे आपको, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे, यह जनवरी है, यह जनवरी है। इट इज, इट इज द या इट्स द, या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इट्स द मंथ ऑफ, इट्स द मंथ ऑफ जनवरी। और जनवरी, फरवरी, संडे, मंडे, ये कैपिटल लेटर से ही लिखना है। इट इज, इट्स द मंथ ऑफ जनवरी, यह जनवरी है, यह जनवरी का महीना है। यहाँ पे हमने महीना नहीं लिखा है, लेकिन यही बोलेंगे, इट्स द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है। नंबर 6, तो ये किसके लिए दर्शाता है, ये हमको बता रहा है माह के बारे में, यानी महीना, महीना के बारे में, माह महीना के बारे में बताएंगे तो इट से ही शुरू करेंगे, ठीक है। दिन के बारे में तो मैंने कल बहुत सारे एग्जांपल दे दिए हैं, ठीक है। आज सोमवार है, इट इज मंडे टुडे, कल रविवार था, इट वाज संडे स्टरडे। तो ये कल आपको ट्रांसलेशन डेट से संबंधित बताए गए हैं, लेकिन महीना में एक एग्जांपल यहाँ पे है। अगला लिख लीजिए, मार्च, मार्च का महीना था। अब इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है,
बहुत इजी है, एकदम ध्यान दें, बिल्कुल इजी है। इट्स, यहाँ पे मार्च का महीना था तो यहाँ पे इस प्रकार से नहीं लिखना है, पास्ट में है। इट वाज द मंथ ऑफ मार्च। इट वाज द मंथ ऑफ मार्च। मार्च का महीना था। ये भी आपको माह ही दर्शा रहा है, महीने के बारे में, ये महीने के बारे में बता रहा है ना। और ये सभी हमारे मौसम के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ये सभी हमारे मौसम के बारे में, इससे भी ये जैसे क्लाउडी है, ये सभी मौसम के बारे में जानकारी बता रहे हैं, यानी मौसम, ठीक है। सीजन, कोई भी सीजन है, जैसे बसंत ऋतु है, इट इज ऑटम। शीत ऋतु है, इट इज विंटर। गर्मी है, इट इज हॉट, इट इज समर, ठीक है। तो यहाँ पे इट का ही प्रयोग अभी हम सीख रहे हैं। आपको इट का प्रयोग के बारे में अभी सेकंड कॉन्सेप्ट के बारे में ही समझाया जा रहा है, उसके एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं। जैसे हमको लिखना है, मेरा घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। मेरा घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। इट्स को इट्स ही बोलना है आपको। इट्स 2 किलोमीटर अवे या फार, FAR, फॉर, इट्स 2 किलोमीटर फॉर माई होम फ्रॉम हियर, यहाँ से, फ्रॉम हियर। मेरा घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। इट इज 2 किलोमीटर फॉर माई होम फ्रॉम हियर। ये दर्शा रहा है दूरी को, ये दूरी के बारे में बता रहे हैं, दूरी बतानी है हमें। अपने घर से स्कूल मेरा इतने किलोमीटर है, मेरा गांव इतने किलोमीटर है, ठीक है। रामू का गांव 5 किलोमीटर है यहाँ से, तो हमें इट से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। इट्स 2 किलोमीटर फॉर माई होम फ्रॉम हियर, यहाँ से। मॉर्निंग में सबसे पहले हमारे मम्मी पापा क्या बोलते हैं? हेलो बेटा, हेलो माय डियर सन, गेट अप, उठो, इट इज मॉर्निंग, इट्स मॉर्निंग, सुबह हो गई है। क्या बोलते हैं? गेट अप, उठो, है ना। तो यहाँ पे आपको लिखना है इट्स मॉर्निंग या इट इज मॉर्निंग, सुबह हो गई है। ये इट्स मॉर्निंग ऐसे ही बोलना है, सुबह हो गई है। तो सुबह, शाम, रात्रि, दिन, तारीख, ये चीज ध्यान रखना है। मौसम, समय, दूरी, दिन, तारीख। ये तारीख मान लीजिए आज हम कहते हैं आज 28, व्हाट डेट इज इट टुडे, आज कौन सी तारीख है? तो इट इज 28 सितंबर ऑफ 2022। व्हाट डे इज इट टुडे? इट इज वेडनेसडे टुडे। वेडनेसडे को वेंसडे भी बोलते हैं, इसका सही उच्चारण वेंसडे है, प्रोनाउंसिएशन। तो इट इज वेंसडे टुडे, इट से ही प्रारंभ करेंगे। सुबह हो गई है, इट्स मॉर्निंग। शाम हो गई है, यह शाम का समय था, शाम का समय था, ठीक है, शाम का समय था। ट्रांसलेशन बनाएंगे, इट वाज इवनिंग, शाम का समय था, बस इट वाज इवनिंग, ठीक है। यहां समय के लिए अलग से नहीं लिखना है, इट वाज इवनिंग, शाम का समय था। तो बोलेंगे शाम का समय था, इट वाज इवनिंग।
इस कॉन्सेप्ट का लास्ट ट्रांसलेशन है, लास्ट सेंटेंस है, बाहर धुंध है, बाहर धुंध है। ठीक है, अभी देखिए ठंड आने वाली है, इट इज अबाउट टू विंटर सीजन, इट इज कम अबाउट टू विंटर सीजन। तो यहाँ पर ठंड आने वाली है, ठीक है ना, विंटर सीजन इज अबाउट टू कम। तो विंटर सीजन जो है आपका जो ठंडी है, ठंडी के समय में आप लोग देखते हैं कि बाहर साइड जब हम मॉर्निंग में निकलते हैं, मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग 4 बजे 5 बजे, तो बाहर कोहरा पड़ा होता है, कोहरा जिसे आप लोग कहते हैं कोहरा, है ना, पड़ा रहता है ना कोहरा, तो धुंध बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धुंध, बाहर धुंध है। तो विंटर सीजन में आप लोग ज्यादातर देखते हैं कि बाहर धुंध है, तो इसका ट्रांसलेशन जो है बता सकते हैं? नहीं, कोई तुम एनीवन? बाहर धुंध है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, नो। चलिए हम लोग लिखते हैं, लिखे इट्स फॉगी, बोलो इट्स फॉगी आउटसाइड, इट्स फॉगी आउटसाइड, बाहर धुंध है, इट्स फॉगी आउटसाइड। अब आ गया नंबर हमारा जिसका तुम लोगों का आज बहुत बेसब्री से इंतजार था, ये लीजिए, हम अगला आज का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि इंग्लिश में यहाँ पे लिखना है आपको थर्ड कॉन्सेप्ट, बोलो थर्ड कॉन्सेप्ट। हाँ, वेरी गुड, थर्ड कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अब यहाँ पर हम थर्ड कॉन्सेप्ट के बारे में अब सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इट इज लिखना है यहाँ पे, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड, लिखे इट इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट इन, एज ए सब्जेक्ट it is used as a subject, such type of sentences, such kinds of subject in, it is used as a subject in such, यहाँ पे in भी लिख दीजिए, in it's such, in such kinds of, such kind of sentences, such kind of sentences, इट का प्रयोग हम इस प्रकार के वाक्यों में करेंगे। इट का जो यूज है हमको इस प्रकार के जो वाक्य हैं, आगे सेंटेंसेस हम देंगे। इट इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में, इट का प्रयोग कर्ता के रूप में, इन सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस, इस प्रकार के वाक्यों के साथ, है ना, ऐसे वाक्यों के साथ हम यूज करना है हमको। ऐसे वाक्यों में इट का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह होता है, लिखना है नीचे, ऐसे वाक्यों में, लिखे ऐसे वाक्यों में, ऐसे वाक्यों में इट, इसको कलर चेंज कर देते हैं, इट, हाँ, ऐसे वाक्यों में इट का प्रयोग, इट का प्रयोग सब्जेक्ट, ऐसे वाक्यों में इट का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह करना है, सब्जेक्ट की तरह करना है। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में कर लीजिए, ठीक है। इट इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट इन सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस, ऐसे वाक्यों में इट का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह करना है, इट का प्रयोग, ठीक है। अब आपके नीचे सेंटेंसेस हम दे रहे हैं, लिखना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, एक चीज का ध्यान देना है, थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताना जरूरी है कि इसमें आएगा कैसे, किस प्रकार से क्या लगाना है। जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ है, ई है, ये है, तो यहाँ पे आपको हैज बीन का प्रयोग करना है, चुका है या फिर गया है।
यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पे आपको एक इस प्रकार से स्टार बना लीजिए। स्टार क्या बना लेना है? स्टार बना लेना है। और यहाँ पर लिखना है आपको, देखिए समय हो चुका है या गया है। समय हो चुका है, ठीक है, समय हो चुका है ऑब्लिक गया है, या लास्ट में समय हो गया है, ठीक है। इसके लिए आपको लगाना है, इसका प्रयोग करना है यहाँ पे हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन का प्रयोग करना है। हैज ऑब्लिक हैव यानी हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करना है, ठीक है। तो समय हो चुका था, लेकिन यहाँ पर आपको हैव बीन का प्रयोग ही नहीं होगा क्योंकि इट का यूज है, तो इसमें हैज ही बीन लगेगा। तो सीधे आप लोग जो है हैज बीन बस लिख दीजिए, क्योंकि इट के साथ हैज बीन ही लगेगा, दूसरा कुछ लगना ही नहीं है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन वाली समस्या ना रहे आपको। यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। हैज के इट के साथ हैज बीन ही लगेगा। दूसरा है समय हो चुका था। दूसरा हमको स्टार बना लेना है, ऐसा छोटा सा। ये स्टार बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तारे, छोटा सा ऐसे स्टार बना लीजिए। और स्टार बनाने के बाद आपको लिखना है समय हो चुका था। समय हो चुका था ऑब्लिक या फिर गया था, समय हो गया था, इसी को बोलेंगे समय हो चुका था, चुकी थी, ये भी आ सकता है, या समय हो गया था, ठीक है। अगर ये आता है तो आपको यूज करना है हैड बीन का, हैड बीन का यूज करना है इट के साथ, ठीक है। और है आता है लास्ट में, समय हो चुका है या हो गया है, तो आपको हैज बीन का प्रयोग करना है। यहाँ पर आपका एग्जाम्पल आ गया। फर्स्ट एग्जाम्पल है 2 दिन हो गए हैं। जैसे हम किसी को ढूंढ रहे हैं, कोई चीज़ें हमको नहीं मिल रही हैं, या कोई हमारा मित्र नहीं मिल रहा है, या कोई चले गए हैं हमारे घर से, 2 दिन हो गए हैं, सब बोलते हैं ना, 2 दिन से वो नहीं लौटे, 2 दिन हो गए हैं, है ना। मुझे पढ़े हुए 2 दिन हो गए हैं, मुझे वहाँ गए हुए 2 दिन हो गए हैं, ठीक है ना। तो 2 दिन हो गए हैं, यहाँ पे लिखना आपको 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 दिन हो गए हैं, अब बन जाना चाहिए क्योंकि ये लिखा हुआ है, बन जाएगा नहीं बनेगा भाई, 2 दिन हो गए हैं, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, इट हैज बीन 2 डेज, क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, इट हैज बीन, ये लिखा है। यदि हो गए हैं, चुका है या गया है, तो यहाँ पे आ रहा है, ये वाले कॉन्सेप्ट में आ रहा है, फर्स्ट वाले स्टार के साथ हैज बीन लगाना है। तो 2 दिन हो गए हैं, इस वाले में आ रहा है, तो हैज बीन यहाँ पे लगा दिए। तो इट आपका सब्जेक्ट के रूप में पहले ही बता गया है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इट का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह करना है, तो इट हमारा सब्जेक्ट के रूप में आ गया। इट हैज बीन 2 डेज। तो ट्रांसलेशन बन गया, 2 दिन हो गए हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इट हैज बीन 2 डेज। तुम हंस रहे हो, समझ में नहीं आ रहा? कौन लिखा? आपने नहीं लिखा अभी तक? लिख लिया? 2 दिन हो गए हैं, इंग्लिश में बोलिए क्या होगा बेटा? इट हैज बीन, लिखिए, नेक्स्ट है, मैं दे रहा हूं यहाँ पे 5 वर्ष हो चुके हैं। 5 वर्ष क्या हो गए हैं, कितने वर्ष हो चुके हैं? 5 वर्ष। 5 वर्ष हो चुके हैं, 5 वर्ष हो चुके हैं, ठीक है। अब तो बन भी जाना चाहिए, 5 वर्ष हो चुके हैं। अब इंग्लिश में यहाँ पे बोलना है, अरे वाह, वेरी गुड, इट हैज बीन, हाँ, ईयर्स, 5 ईयर्स हो गए, 5 है ना, एक नहीं है, एक से ज्यादा वर्ष के लिए ईयर्स होगा। इट हैज बीन 5
ऐसे भी आप लिख सकते हैं 5 years, ठीक है। काउंटिंग में भी ये देखिए सभी बच्चों से बनने भी लगा। तो 2 दिन हो गए हैं, इट हैज बीन 2 days, 5 वर्ष हो चुके हैं। तो चुका है, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है चुका है, ये फिर गया है, ये देखिए यहाँ पे गए हैं, गए हैं, गई है, गया है, तो आपको क्या लगाना, हैज बीन, ये लिखा है, ठीक है। अगर ये आता है वाक्य के अंत में, यदि वाक्य के अंत में, ठीक है, सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, और गया है, गई है, गए हैं, तो आपको हैज बीन, और इट आपका सब्जेक्ट है। इट क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट। इट से स्टार्ट करेंगे, किससे स्टार्ट करेंगे, समय, मौसम, दूरी, दिन, तारीख, माह, वर्ष, माह और वर्ष बताने के लिए महीना है, ठीक है। समय बताने के लिए 2 घंटे बीत चुके हैं, 2 सेकंड हो चुके हैं, 2 मिनट हो चुके हैं, बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो समय बताने के लिए ये मैंने बताया कि इट से ही प्रारंभ करना है। किससे करना है, ये थर्ड कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है आपको, बनता था, बनता था, नहीं बनता था, नहीं पढ़ा था कभी किसी से, पढ़ा था क्या, नहीं पढ़ा होगा। तो यहाँ पे 5 वर्ष हो चुके हैं, इट हैज बीन 5 years। अब मैं यदि किसी को, आप जहां भी बैठे हैं और ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के बाद जो 12वीं का लड़का हो, कॉलेज के हो, उनसे बस पूछ लेना, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट यदि पढ़े होंगे, इट का यूज पूरा पढ़े होंगे, तो वही बता सकता है, बाकी नहीं बता पाएंगे। उनको पता ही नहीं चलेगा इसमें करता क्या होगा। बस 5 वर्ष हो चुके हैं, 5 वर्ष, न राम करता है, न श्याम है, न सीता है, न गीत, कोई करता है क्या, कोई वर्ब है क्या, नहीं है ना। बस 5 वर्ष हो चुके हैं। बस ये कॉन्सेप्ट में मन रखना चाहिए कि यहाँ पे वर्ष, समय, दिन, माह, तारीख, मौसम, मौसम बताए ना यहाँ पे, अभी इसके पहले मौसम लिखवाए ना, बाहर धुंध है, इट्स फॉगी आउटसाइड, लिखा था ना आपने, हवा चल रही है, आकाश में बादल छाए हुए हैं, समझ में, बादल छाए हुए हैं, तो क्या लिखा था आपने, इट्स क्लाउडी, इट इज क्लाउडी, इट्स क्लाउडी, लिखा है कि नहीं लिखा, अच्छा लग रहा है। अब तो इससे संबंधित कोई भी ट्रांसलेशन आएगा आप बना लोगे बेझिझक। इट का जो कॉन्सेप्ट आज का थर्ड है, वो मैंने आपको जो पहला कल फर्स्ट और सेकंड कॉन्सेप्ट था, वो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको समझा दिया था, पूरा उसको हमने जोड़ने का प्रयास किया है आज के कॉन्सेप्ट से, फर्स्ट और सेकंड को समझा करके फिर थर्ड स्टार्ट किया है ना, इसलिए समझ में आ रहा है। 5 वर्ष हो चुके हैं, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा बेटा, लिखे कई वर्ष हो चुके थे, अगला लिखे कई वर्ष हो चुके थे, कई, अब देखते हैं कितने बच्चों से बन जाएगा, कई वर्ष हो चुके थे, कई वर्ष हो चुके थे। अभी हम नहीं बना रहे हैं, आप लोग बना लीजिए, समय आपके पास 30 सेकंड का है, 30 सेकंड में बना लीजिए, फिर हम बनाते हैं और आपको समझाते भी हैं इसके बाद, ठीक है। कई वर्ष हो चुके थे, आपको समझाएंगे भी और बनाकर भी बताएंगे। टाइम इज ओवर, टाइम समाप्त है, अब आप मिला लीजिएगा। यहां पे होगा चुके थे, देखे चुका था, गया था, चुकी थी, गई थी, चुके थे, गए थे, आता है तो हैड बीन लगेगा। इट से स्टार्ट ही करना है, क्योंकि यहाँ पे वर्ष के बारे में बता रहा है, तो इट हैड बीन, कई वर्ष के लिए, मेनी years, it had been many years। ट्रांसलेशन बन गया। ये सभी आपके पैसिव में है, किस में है, ये पैसिव में, इसलिए हैड बीन लगा। ये सेंटेंसेस कैसे हैं, पैसिव में है, इसलिए यहाँ पे हैड बीन, कई वर्ष हो चुके थे, इट हैड बीन मेनी ईयर्स, इट हैड बीन मेनी ईयर्स है पैसिव में, लेकिन आपको बनाना भी मैंने सिखाया, ठीक है, बनाना, और सीख भी चुके हैं, लगभग बच्चों से बनने भी लगा होगा। तो इट हैड बीन मेनी ईयर्स, कई वर्ष हो चुके थे। नेक्स्ट अगला लिखिए, नेक्स्ट ट्रांसलेशन है सदियां बीत चुकी हैं, लिखिए सदियां बीत चुकी हैं। नंबर 4, सदियां बीत चुकी, सदियां बीत चुकी हैं, कहते हैं सेंटेंसेस में, सदियों बीत गए, सदियों, अरे यार तुम्हें देखे हुए सदियों बीत गए, तुम्हें देखे हुए सदियों बीत गए, बोलते हैं ना,
सदियों, तो सदी को अंग्रेजी में कहते हैं सेंचुरी। क्या कहते हैं? सेंचुरी। और सदियां हो गई तो यहाँ पे सेंचुरीज क्या हो जाएगा? तो ट्रांसलेशन आपका यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे हो, हाँ बोलो बेटा, वेरी गुड। हाँ हैज बीन क्यों लगेगा? क्योंकि, हाँ सुनो इधर, हैज बीन लगेगा इसलिए क्योंकि यहाँ पे चुका है। क्या है? चुका है, चुकी। हाँ इट हैज बीन, बोलो बेटा, कोई स्टूडेंट ऑनलाइन बोल रहा है, बोलिए बेटा। इट हैज बीन, हाँ सेंचुरीज क्या हो जाएगा? सेंचुरीज। इट हैज बीन, हाँ वेरी गुड, इट हैज बीन सेंचुरीज। इट हैज बीन सेंचुरीज। इट हैज बीन सेंचुरीज, सदियां बीत चुकी हैं। इट हैज बीन सेंचुरीज। नंबर 5, नेक्स्ट ट्रांसलेशन है, यहाँ पे नया एक ट्रांसलेशन दे रहा हूं मैं आपको। और इसमें देखिए सेंचुरीज अभी आपने सीखा, एक वर्ड मिल गया, मीनिंग मिल गई, और नए नए वर्ड आपको मिलते रहेंगे ट्रांसलेशन में। लिखना है करीब 2 घंटे बीत चुके हैं। करीब, करीब, करीब 2 घंटे, करीब 2 घंटे बीत चुके हैं। करीब 2 घंटे बीत चुके हैं। करीब 2 घंटे, नहीं बेटा थोड़ा सा गलत कर दिया आपने। इट हैज बीन, इट हैज बीन अबाउट, करीब यानी लगभग, करीब के हिंदी में क्या होता है? लगभग। इट हैज बीन अबाउट 2 आवर्स। अब बोलिए एक बार फिर से पढ़ो। इट हैज बीन अबाउट 2 आवर्स, करीब 2 घंटे बीत चुके, कहते हैं ना लगभग 2 घंटे बीत चुके हैं, करीब 2 घंटे बीत चुके हैं, हिंदी वही है, लगभग के करीब। तो इट हैज बीन अबाउट 2 आवर्स। इट हैज बीन अबाउट 2 आवर्स। नेक्स्ट लिखिए, कितने दिन हो गए हैं। अब आपको पूछना है, प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पे, कितने, क्वेश्चन भी आपसे बनना चाहिए, क्वेश्चन जरूरी है। कितने दिन, कितने दिन बीत चुके हैं। कितने दिन बीत चुके हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कितने दिन बीत चुके हैं। तो कितने के लिए हाउ मेनी स्टार्ट करेंगे, किससे करेंगे? हाउ मेनी से स्टार्ट करना है। यहाँ पर पहले हाउ मेनी आएगा, सबसे पहले क्या आएगा? हाउ मेनी। सबसे पहले आपको लिखना हाउ मेनी मीन्स कितने, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिखना है। हाउ मेनी हैज, हैज आएगा, हैज के बाद आपका सब्जेक्ट आएगा इट। हाउ मेनी हैज इट, हाउ मेनी हैज इट बीन, हाउ मेनी हैज इट बीन, बस। हाउ मेनी हैज इट बीन, कितने दिन बीत चुके। हाउ मेनी हैज इट, हाउ मेनी हैज डे, यहाँ पे डे भी होगा, डे लिख लीजिएगा। हाउ मेनी हैज, हाउ मेनी डेज, डेज यहाँ पे लिखना पड़ेगा हैज के बाद, हाउ मेनी के बाद। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ डेज भी होगा। हाउ मेनी डेज, यहाँ पे लिखना है आपको हाउ मेनी डेज। हाउ मेनी डेज एक साथ आएगा, हाँ कितने दिन, हाउ मेनी डेज के लिए एक साथ आएगा। हाउ मेनी डेज हैज इट, फिर बीन होगा, सब्जेक्ट के बाद फिर आएगा आपका क्वेश्चन मार्क, लास्ट में आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हाउ मेनी डेज हैज इट बीन, कितने दिन बीत चुके हैं। हाउ मेनी डेज, कितने दिन की अंग्रेजी एक साथ आएगी, सबसे पहले ध्यान देना है, कितने दिन की अंग्रेजी एक साथ हमने लिखा, हाउ मेनी डेज ये लिख दिया। फिर इसके बाद आपको लगाना हैज, ये हैज लगा दिया। हैज के बाद क्योंकि एक साथ नहीं आएगा, जब दो हैं, यहाँ पे एक्जेक्टली वर्ब दो हैं, 2 वर्ड हैं शब्द में, यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, तो इट के बाद फिर बीन लिखेंगे। तो हाउ मेनी डेज हैज इट बीन। नेक्स्ट ट्रांसलेशन लिखिए, अगला है, तुम्हें देखे हुए 2 दिन हो गए हैं। देखिए तुम्हें देखे हुए
2 दिन हो गए हैं। नंबर 7 में ऐसे सेंटेंसेस आप सीखना चाहते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते? तुम्हें देखे हुए 1 माह हो गए हैं, तुम्हें देखे हुए सदियों हो गए हैं, तुम्हें देखे हुए कई वर्ष बीत चुके हैं, है ना, कई वर्ष हो गए हैं। तो तुम्हें देखे हुए 2 दिन हो गए हैं। तुम्हें हिंदी में लिखे और अंग्रेजी भी आप बनाना सीखेंगे। तुम्हें देखे हुए 2 तुम्हें देखे हुए 2 दिन, तुम्हें देखे हुए 2 दिन हो गए हैं, हो गए हैं। तुम्हें देखे हुए 2 दिन हो गए। बनाइए, इट से स्टार्ट करना है। तुम्हें देखे हुए 2 दिन हो गए हैं। बनाइए, देखिए, इट हैज बीन, it has been having you seen, it has been having you, it has been 2 days, it has been 2 days, 2 दिन, it has been 2 days having, यहाँ पे having you seen, SEEN, यहाँ पे नहीं आ रहा पूरा, रुकिएगा फोन आते हैं। इट हैज बीन 2 days, थोड़ा और छोटे लिखना पड़ेगा। इट हैज बीन 2 days, 2 days having you seen, SEEN है लास्ट में। इट हैज बीन 2 days having you seen, तुम्हें देखे हुए, फुल स्टॉप लास्ट में, तुम्हें देखे हुए 2 दिन हो गए हैं। यहाँ पे है लिखना है नहीं है, बिंदी लगा दीजिएगा है में। इट हैज बीन 2 days हैविंग यू सीन, तुम्हें देखे हुए 2 दिन हो गए हैं। अगला ट्रांसलेशन है, नेक्स्ट सेंटेंस है, देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है नंबर 8। 7 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए हैं उसके साथ रहते हुए, 7 साल हो गए हैं उसके साथ रहते हुए। हिंदी गलत मत लिखिएगा। 7 साल हो गए हैं उसके साथ रहते हुए। सेंटेंस लिखना है, 7 साल हो गए हैं उसके साथ रहते हुए। लिखना है, इट हैज़ बीन 7 years, इट हैज़ बीन, इट अगर था, थी, चुका था, चुके थे होता तो यहाँ पे हैड बीन होता। तो यहाँ पे आपको इट हैज़ बीन 7 years, 7 years यानी 7 साल, 7 साल हो गए हैं उसके साथ रहते हुए। लिविंग विथ हिम, इट हैज़ बीन 7 years लिविंग विथ हर, लिविंग विथ हर। बोलिए इसको 2-3 बार बोलिए धीरे धीरे। 7 साल हो गए हैं उसके साथ रहते हुए। इट हैज़ बीन 7 years लिविंग विथ हर।
इट हैज बीन 7 years लिविंग विथ हर। एनी प्रॉब्लम? अगला सेंटेंस है कितना समय, लिखे कितना समय हो गया था। अगला सेंटेंस लिखे कितना समय हो गया था, कितना समय हो गया था। नंबर 9, कितना समय हो गया था, कितना समय हो गया था, कितना समय हो गया था। ये भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। कितना समय हो गया था, हाँ यहाँ पे लिखना है आपको समय कितना है बेटा, कितना। जब कितना है, कितना समय हो गया था, तो हाउ मच लिखेंगे, हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम हैड इट बीन, हाउ मच टाइम, हाउ मच, कितने के लिए हाउ मेनी, हाउ मच टाइम हाउ मच टाइम हैड, क्योंकि था है पास्ट में है, जब पास्ट में तो हैड होगा। हाउ मच टाइम हैड इट, अब यहाँ पे हैड के बाद इट आएगा, इट बीन प्रश्नवाचक है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगाएंगे लास्ट में। देखिए हाउ मच टाइम एक साथ, कितना समय, इसके बाद जो है हैड इट बीन, कितना समय हो गया था, कितना समय हो गया था, या इसी को हम बोल सकते हैं कितना समय हो चुका था, कितना समय हो चुका था या गया था या था। ठीक है, लिखिए उसे 10 मिनट हो गए थे, उसे सभी स्टूडेंट्स लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे 10 मिनट हो गए थे, उसे नंबर 10, उसे 10 मिनट हो गए थे, उसे 10 मिनट हो गए थे। इट हैड बीन 10 मिनट्स टू हिम, इंग्लिश में बोलेंगे आप, इट हैड बीन 10 मिनट्स इट हैड बीन 10 मिनट्स टू हिम। ये 10वां ट्रांसलेशन यहाँ पर है, उसे 10 मिनट हो गए थे। सभी में आपको समय का बोध हो रहा है। ये आवाज आ रही राज, राज हाँ माइक ऑन किया, माइक बंद कर लें अपना, टर्न ऑफ योर माइक स्टूडेंट्स। किसी छात्र का माइक ऑन है, तो 10वां सेंटेंस है उसे 10 मिनट हो गए थे, इट हैड बीन 10 मिनट्स टू हिम। अब एक बार ध्यान दें, यूज ऑफ इट, यह इट का जो प्रयोग है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट थर्ड है, फर्स्ट और सेकंड कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ चुके हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट है इट इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। इट का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, किसके रूप में करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में। ये यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट है, तो इट इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट इन सच काइंड ऑफ सेंटेंसेज। नीचे जो सेंटेंसेज लिखे हैं इनमें इट का प्रयोग आपको सब्जेक्ट के रूप में करना है। किसमें करना है, सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, माइक बंद रखें, माइक क्यों, बहुत आवाज आ रही, माइक बंद कर ले अपना। ध्यान दे एक बार, अटेंशन वंस अगेन। ऐसे वाक्यों में इट का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह करना है, ऐसे वाक्यों में इट का प्रयोग ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट की तरह करना है। ठीक है, समय हो चुका है, समय हो चुका है या गया है, इसका ध्यान देना है। यदि समय हो चुका है, समय हो चुका है यानी समय बीत चुका है, समय समाप्त हो चुका है। ठीक है, द टाइम हैज गोन, द टाइम हैज गोन, समय समाप्त हो चुका है। तो द टाइम हैज गोन, समय समाप्त हो चुका है। गया है या चुका है तो इसमें हैज बीन का यूज करना है, और समय हो चुका था या गया था तो हैड बीन का प्रयोग करना है। ट्रांसलेशन फर्स्ट यहाँ पे 2 दिन हो गए हैं। देखिए सेंटेंस कितना बढ़िया है,
2 दिन हो गए हैं, इट हैज बीन 2 days। ठीक है, और इधर इधर बैठो, ध्यान दीजिए, 2 दिन हो गए हैं, इट हैज बीन 2 days। 5 वर्ष हो चुके हैं, इट हैज बीन 5 years। कई वर्ष हो चुके थे, इट हैड बीन, अब यहाँ पे चुका था चुकी थी तो हैड बीन आएगा, इट हैड बीन मेनी ईयर्स। सदियां बीत चुकी हैं, सदियां बीत चुकी हैं, यहाँ पे हैं होगा, सदियां बीत चुकी हैं, इट हैज बीन सेंचुरीज, इट हैज बीन सेंचुरीज। करीब 2 घंटे बीत चुके हैं, इट हैज बीन अबाउट 2 hours। कितने दिन बीत चुके हैं, यहाँ क्वेश्चन देखिए पूछना है, हाउ मेनी डेज हैज इट बीन, कितने दिन बीत चुके हैं, तुम्हें देखे हुए 2 दिन हो गए हैं। इट हैज बीन 2 days हैविंग यू सीन, हैविंग यू सीन, देखे हुए, वर्ब की फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म देखे हुए, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। 7 साल हो गए हैं उसके साथ रहते हुए, इट हैज बीन 7 years लिविंग विथ हर। कितना समय हो गया था, हाउ मच टाइम हैड इट बीन, हाउ मच टाइम हैड इट बीन। और 10वां सेंटेंस क्या है, उसे 10 मिनट हो गए थे, क्या होगा इसका, इट हैड बीन 10 minutes टू, हिंदी क्या है इसका 10वें का, हाँ। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, ठीक है। अब सभी बच्चों को हम जो है, सभी स्टूडेंट्स को हम कुछ सेंटेंसेस बोलेंगे, आपको उनको नोट करना है, या फिर टाइम, अच्छा ठीक है, टाइम भी समाप्त हो चुका है, कल पढ़ाएंगे आगे, हम कल स्पोकन इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस आपको लिखाएंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाय, सी यू टुमारो।